हेलो दोस्तों, डिविजिबिलिटी चैप्टर में एक थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथ्म। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है फॉर गिवन एनी इंटीजर्स ए एंड बी। ए और बी कोई दो इंटीजर है और बी पर कंडीशन दे रखी है बी ग्रेटर देन 0 है, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए बराबर क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। क्यू यहाँ पर क्वेश्चन है, आर यहाँ पर रिमाइंडर है, आर शेषफल है, बी क्यू भागफल है, क्वेश्चन भागफल है क्यू और आर रिमाइंडर शेषफल है। यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, दो इंटीजर बी पर ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है और अपन को सिद्ध करना है, अपन को इसमें थोड़े में प्रूव क्या करना है, प्रूव यह करना है कि आर पर यह कंडीशन पता लगानी है अपन को, यह है ये डिफाइन करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर बताना है अपन को कि क्यू और आर यहाँ पर यूनिक है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन एक सेट का कंसिडर करेंगे। एक सेट एस अपन ने माना, लेट एक सेट एस अपन ने कंसिडर किया। किस प्रकार का सेट है यह है ए माइनस एन बी, ए माइनस एन बी प्रकार का सेट है जहाँ पर एन क्या है, इंटीजर है, एन क्या है, इंटीजर है और ए माइनस एन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, पता लग गया मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको कि इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए अपन सबसे पहले एक सेट कंसीडर किया, ए माइनस एन बी प्रकार का वो सेट है, मतलब इस प्रकार के एलिमेंट उसमें होंगे, इस टाइप के एलिमेंट उसमें होंगे। एन यहाँ पर इंटीजर है और ए माइनस एन बी की जो वैल्यू है, मतलब जिसको सोल्व करने पर जो आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का ये सेट है। तो अपन एक एलिमेंट या एक नंबर्स लेके चलते हैं, पूर्णांक इंटीजर लेके चलते हैं कि एन के लिए मान लो एन माइनस का मोड ए है, एन माइनस का मोड ए है, तब इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस, पहले ही था इसमें यह माइनस प्लस का हो जाएगा और मोड ए इंटू बी, ये वैल्यू आ गई। और इसकी वैल्यू क्या थी, मतलब इसकी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बी क्या है, बी तो पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, ए मोड लग गया मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो ए बी पॉजिटिव होगा यहाँ पर, या नहीं भी होगा तो भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये पूरा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यह है कि एन के किसी भी मान के लिए, एन इंटीजर है उसके मान के लिए इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, इसका मतलब एस में एलिमेंट है, ये एरिक्ट नहीं है, ये नॉन इम्पेटिव है, ये इम्पेटिव नहीं है, ये नॉन इम्पेटिव है। और कोई भी सेट अगर नॉन इम्पेटिव है तो उस पर हम वेल ऑर्डर प्रिंसिपल लगा सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी सेट नॉन इम्पेटिव सेट होता है तो उसमें वेल ऑर्डर प्रिंसिपल लगा सकते हैं। वेल ऑर्डर प्रिंसिपल क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर ये वीडियो वेल ऑर्डर प्रिंसिपल आपको समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, वेल ऑर्डर प्रिंसिपल वाला, आप समझ सकते हो इससे। ठीक है, तो वेल ऑर्डर प्रिंसिपल वैसे होता क्या है, बहुत ईजी सा है कि एक सेट होता है, अगर वो नॉन इम्पेटिव है तो वह एक छोटा से छोटा लीस्ट एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट होता है, एक लीस्ट एलिमेंट होता है उसमें, वही वेल ऑर्डर प्रिंसिपल है। जैसे ये सेट है, इसमें छोटा सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा, सबसे मिनिमम लीस्ट एलिमेंट जो होगा वही, उसका पता लगाना ही वेल ऑर्डर प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, अपन मान लेते हैं लेट कि वो एन बराबर क्यूब पर सबसे छोटा एलिमेंट दे रहा है, एन बराबर क्यूब मतलब किस प्रकार का एलिमेंट होगा, वो इस प्रकार का एलिमेंट होगा, ए माइनस क्यूब बी, इस प्रकार का एलिमेंट होगा। और मान लेते हैं कि इसको सोल्व करने पर अपने पास आर आता है, मान लेते हैं कि इसको सोल्व करने पर अपने पास आर आता है, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी क्यू बराबर आर। ठीक है दोस्तों, और आर क्या है, आर क्या है, यहाँ पर ए माइनस एन भी था ग्रेटर इक्वल टू 0, इसकी जगह में अगर पी लिख दूँ, जैसे मान लो ए माइनस बी का सॉल्यूशन पी है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी होता है, ए एक्स प्लस बी वाई को सोल्व करेंगे सी आ जाएगा अपने पास, तो वैसे ए माइनस एन बी है उसको अपन पी लिख दूँ, कोई दिक्कत बर्बाद नहीं। वैसे ही ए माइनस बी क्यू है, मैंने इसको आर लिख दिया, मतलब इसका सोल्यूशन आर है। ए माइनस बी क्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 था, तो आर पर भी यही कंडीशन तो होगी, आर भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। और अपन ने जो ये कंडीशन लेके चल रहे थे कि आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये आधी कंडीशन तो यहाँ पर हो गई सेटिस्फाई, आधी तो यहाँ पर हो गई और आधी रह गई आर लेस देन बी, ये रह गई। ये प्रूव करते हैं आगे, इसको प्रूव करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि अपन मान लेते हैं कि ये कंडीशन है ही नहीं, ये कंडीशन है ही नहीं, कंडीशन कौन सी, इसकी उल्टी है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। अपन ने मान लिया कि आर लेस देन बी है ही नहीं, आर लेस देन बी है ही नहीं, कंडीशन कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, लेट अज्यूम कर लिया अपने, मान लिया है कि आर लेस देन बी है ही नहीं, इसको प्रूव कर रहे हैं, प्रूव इसको कर रहे हैं, तो आर लेस देन बी है ही नहीं, तो अब क्या होगा, इसका उल्टा होगा, आर ग्रेटर इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पर अपन को पता है सबसे छोटा एलिमेंट किस पर आ रहा था, क्यूब पर आ रहा था, कौन सा आ रहा था, ए माइनस क्यू बी,
सबसे छोटा एलिमेंट क्यूब पर आ रहा था, कौन सा था, ए माइनस क्यूबिक, और इसकी वैल्यू क्या थी, आर। और उससे बड़ा एलिमेंट क्या होगा, ए माइनस क्यूब प्लस 1 पर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ए माइनस क्यूबी, मान लो कि ये आर डेस आ रहा है, मान लो कि आर डेस आएगा, तो ए माइनस क्यूबी और माइनस का बी बराबर आर डेस। ए माइनस क्यूबी की वैल्यू थी आर और माइनस का बी आर डेस। पहले सबसे छोटा एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट आर था, और उससे बड़ा क्या हो गया, आर डेस। आ रहा कैसे, आर माइनस बी, यहाँ पर आपको पता लग रहा है ये बड़ा है। सबसे छोटा एलिमेंट यही होना चाहिए अपने पास, क्योंकि वेल ऑर्डर प्रिंसिपल से सबसे छोटा एलिमेंट यही है अपने पास, माना है कि यही है, और अपन ने फिर अज्यूम किया कि ये नहीं है। आर लेस देन बी के डिफाइन कर रहे हैं कि आर लेस देन बी नहीं है, आर ग्रेटर इक्वल टू बी है, तो उस कंडीशन में क्यूब प्लस 1 रखा, उससे बड़ा एलिमेंट अपने पास आर डेस आ गया, आर माइनस बी आ गया, और आर सबसे छोटा था, आर माइनस बी आ गया, मतलब ये तो इससे भी छोटा हो गया, इससे भी, उससे भी छोटा हो गया, तो मतलब ये तो सबसे छोटा था आर तो, लेकिन उससे भी छोटा आ गया, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, यहाँ पर कुछ अपने पास गड़बड़ी प्राप्त हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने माना है कि ये कंडीशन है, और तभी ये कंडीशन हुई, तो ये कंडीशन है ही नहीं एक्चुअली, ये कंडीशन है ही नहीं, तो कौन सी सही होगी, तो यही सही होगी दोस्तों। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर दिया, आर लेस देन बी है और आर ग्रेटर इक्वल टू बी कर दिया, दोनों को मिला के लिख सकते हैं क्या, आर ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों ये और ये पहली कंडीशन तो अपने पास प्रूव हो गई। सब मैं बता दूं आपको दोबारा कि अपन क्या कर रहे थे कि सबसे पहले इसको प्रूव कर रहे थे, सेट माना इस प्रकार का माना, फिर यहाँ पर क्यू के लिए प्रूव किया, एन बराबर ये मान दिया, इंटीजर कोई सा भी मान सकते हो, ए नहीं आप बी मान सकते हो, सी कोई सा भी ले सकते हो आप, बीस में था इसलिए मैंने बी नहीं लिया, कोई सा भी ले सकते हो आप। उसके लिए अपन ने ग्रेटर इक्वल टू 0 था, यहाँ पर क्यू के लिए सबसे छोटा एलिमेंट कंसिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है उसमें, तो ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से सबसे छोटा एलिमेंट है आर, ए माइनस क्यू बी मतलब आर, और ए माइनस बी क्यू बराबर आर, और ये कंडीशन बतानी थी अपन को, क्योंकि इतनी प्रूव हो गई थी, इतनी बतानी थी, इतनी अपन ने बता दी इसको प्रूव करके। अब आगे हम प्रूव करेंगे बी क्यू प्लस आर में क्यू और आर यूनिक है। दोस्तों यूनिक के लिए अपन मान लेते कि यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है ऐसे नहीं मानेंगे, अपन मान लेते कि ए बराबर बी क्यू वन प्लस आर वन भी है और ए बराबर बी क्यू टू प्लस आर टू भी। अपन ये अपन प्रूव कर रहे हैं कि क्यू और आर यूनिक है। तो यहाँ पर जो आर वन पर कंडीशन है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आर है, आर वन पर भी ऐसी ही कंडीशन होगी, लेस देन बी ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पर भी आर टू पर ऐसी ही कंडीशन होगी, लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण है, समीकरण दो आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक, याद है। अब ए मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो बी क्यू वन प्लस आर वन बराबर बी क्यू टू प्लस आर टू। ठीक है दोस्तों, बी क्यू वन प्लस बी क्यू टू बराबर आर वन प्लस आर टू बराबर हो गई है। अब बी क्यू वन माइनस बी क्यू टू लिख सकता हूँ और आर टू माइनस आर वन लिख सकता हूँ। मॉड्यूलस लगा दो, इसके भी मॉड्यूलस, इसके भी मॉड लगा दो। ठीक है दोस्तों, बी बाहर ले लो, बी क्यू वन माइनस क्यू टू मॉड बराबर आर टू माइनस आर वन मॉड। यहाँ पर बी तो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा था पॉजिटिव है, तो बी अंदर रखने से कोई फायदा नहीं, बाहर ले लो इसको। बी क्यू टू क्यू वन माइनस क्यू टू बराबर आर टू माइनस आर वन, ये आ गया, इतना हो गया, यहाँ तक छोड़ो। अब इनको हल करो, यहाँ पर आर वन और आर टू है दोस्तों, आर वन और आर टू है, माइनस कर दो, समीकरण एक माइनस समीकरण टू, आर वन माइनस आर टू बीच में जाएगा, बी में से बी जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, तो मतलब आर वन माइनस आर टू क्या हो गया 0, आर वन बराबर आर टू। तो क्या आर यूनिक हो गया, आर यूनिक हो गया दोस्तों, क्योंकि अपन ने आर वन आर टू माना था, लेकिन आर वन और आर टू बराबर मतलब आर क्या है, यूनिक है, इसको आर लिख सकते, आर यूनिक है। क्यू के लिए देखते हैं, क्यू के लिए अपन करेंगे, ये जो समीकरण 2 है इसको माइनस कर लो, माइनस एक से गुणा कर दो, तो 0 और माइनस से गुणा करते ही चिन्ह चेंज हो जाएगी दोस्तों, चिन्ह चेंज होते मतलब ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, माइनस का आर टू, ये ग्रेटर देन बन जाएगा माइनस का भी। मैंने इसको 2 को माइनस से गुणा किया दोस्तों, माइनस और गुणा करते ही ये चिन्ह चेंज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 1 को जोड़ लो, तो यहाँ पर आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू। चलो दोस्तों मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ इसको, जो आराम से अपन सॉल्व कर दे इसको। ये पहले क्या है, आर वन है, तो यहाँ पर माइनस का आर टू। ठीक है दोस्तों, आर वन के आगे
ये वाला चिन्ह है तो अपन ये वाला चिन्ह ही लगा देते हैं 0 और इसके माइनस भी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको ए से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो माइनस का R2 है और मैंने बी इधर ले लिया, 0 इधर ले लिया, चिन्ह सही लगाया है दोस्तों। ये माइनस का बी लेस देन था, माइनस का बी लेस देन है, 0 ग्रेटर देन था, 0 ग्रेटर देन है। अब इसको 3 डालो ताकि घटाने पर जोड़ने पर आसानी हो जाए दोस्तों। समीकरण 1 और 3 को जोड़ लो, R1 माइनस R2 लेस देन इक्वल टू लेस देन, मतलब लेस देन ही बनेगा, और 0 और माइनस भी बनेगा। ठीक है दोस्तों, 0 और बी बनेगा। अब मॉड्यूलस ले लो सबका, बी का मॉड्यूलस दिया जाएगा R1 माइनस R2 बराबर बी। तो मतलब R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या होगी, बी हो गई दोस्तों, मॉड्यूलस में है। मतलब R1 माइनस R2 की वैल्यू बी होगी, या बोल दो R2 माइनस R1 की वैल्यू बी होगी, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, मॉड्यूलस में है। R2 माइनस R1 की वैल्यू बी हो गई, और यहाँ पर था बी Q1 माइनस Q2, बी से बी जाएगा, Q1 माइनस Q2 बराबर 0। तो यहाँ से अपन को Q1 बराबर Q2 मिल गया। तो दोस्तों Q भी यूनिक हो गया, R भी यूनिक है, Q भी यूनिक है यहाँ से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और मैं आप दोबारा एक बार जल्दी से समझा देता हूँ कि सबसे पहले अपन एक सेट मानेंगे ऐसे, और सबसे पहले ये कंडीशन प्रूव करेंगे। इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए सेट मान लो, सेट में एक एलिमेंट ले लो, आप नॉन इम्पेक्टिव सेट इससे पहले सीख लो। नॉन इम्पेक्टिव करके अपन वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगाओ, सबसे छोटा एलिमेंट मानो, फिर ये कंडीशन फॉलो सही हो जाएगी। फिर R लेस देन बी के लिए अपन ने कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किया, ठीक है। फिर ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर Q और R यूनिक के लिए अपन ने किया ए बराबर BQ1 प्लस R, मानो कि Q और R यूनिक नहीं है, मतलब अलग अलग है, Q1 और R1, Q2 और R2, इस प्रकार से किया सॉल्व, और ये R भी यूनिक हो गया, Q भी यूनिक हो गया। तो इस तरीके से ये थ्योरम अपने पास प्रूव होती है दोस्तों। अच्छी थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।